वैसे तो नर्सरी हम सालों भर ही जाते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल सही समय कहा जाए तो वो मानसून का सीज़न होता है। इस समय नर्सरी में चारों तरफ इतने खूबसूरत से पौधे आते हैं कि उन्हें देखकर हमारा जी ललचा जाता है। समझ में नहीं आता है कि कौन से लूं और कौन से ना लूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। इस समय नर्सरी में अगर आप जाएं तो खूबसूरत महंगे पौधे अगर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ इन छोटे छोटे पौधों को इग्नोर ना करें। ये पौधे बड़े बड़े पॉट में लगे नहीं होते हैं, इसलिए शायद आपको दिखाई ही ना दे। पर ये पौधे जब आपके घर में आते हैं और एक महंगे पौधे को जब आप लेकर आते हैं तो अंत में ये पौधे ही आपको चारों तरफ दिखते हैं, क्योंकि ये पौधे इतने आसानी से लो मेंटेनेंस में चलने वाले होते हैं कि आप इनकी ढेरों कटिंग्स बनाकर नए नए पौधे तैयार कर हर कॉर्नर में आप सजा सकते हैं। पर उस महंगे पौधे की आप ना तो ढेरों कटिंग्स बना पाएंगे, ना ही उसके बहुत सारे पॉट्स तैयार कर पाएंगे, क्योंकि वही एक पौधा आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रखेगा कि आप उसके दूसरे पॉट शायद उसे आप बचा भी ले तो दूसरा पॉट बहुत जल्दी तैयार नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे से जो मैं प्लांट्स दिखा रही हूँ, ये सारे प्लांट्स अगर इस समय आप नर्सरी से लेते हैं जो बिल्कुल सस्ते में मिलते हैं, आप नेक्स्ट मानसून आते आते आपके जंगल जैसा गार्डन तैयार हो जाएगा। ये सारे पौधे बहुत सस्ते होते हैं, लो मेंटेनेंस में चलने वाले होते हैं। एक अच्छी सी मिट्टी और ब्राइट लाइट पौधों के लिए ज़रूरी होती है। ये मैं अपने हर वीडियोस में कहती हूँ और इस बार भी कह रही हूँ। देखिए मेरे ये सारे प्लांट पूरे टेरिस में रखे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है, इसीलिए मेरे पौधे बहुत अच्छे हैं। गर्मियों में थोड़ी बहुत सी पत्तियाँ जल भी गई थी, लेकिन जैसे ही मानसून आया अब ये बिल्कुल ठीक होने लगी है। इन पौधों की खास कोई डिमांड नहीं होती है, जब भी लगाएं नई कटिंग्स आप बस आपको बार बार लगानी होती है। एक अच्छी सी मिट्टी में पौधे को लगाएं और पूरे साल उसका मजा लें। ये पौधों को बार बार लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनके रूट जल्दी से बाउंड नहीं होते हैं। बहुत छोटी छोटी सी इनमें जड़ें भी होती है। देखिए ये जो पहला प्लांट मैं दिखा रही हूँ ये अल्टरनेंथ्रा की वैरायटी है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। ये जो पत्ता है आप देख रहे हैं रेड कलर का, इसे जैसे ही आप छाया में रखते हैं ये पूरी हरी रंग की हो जाती है, पर धूप में रखने से इसके पत्तों का कलर्स देखिए, आपको फूलों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फूल से कम नहीं होते हैं, बस हम इनसे पूजा नहीं कर पाते हैं, इतना ही अफसोस है। लेकिन देखने में ये बेहद ही खूबसूरत होते हैं। ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन आप खुद ही देख लें। पीछे देखिए मैंने एंजॉय पोथोस को लगा कर रखा हुआ है, उसमें भी अच्छी ब्राइट लाइट आती है, फिर भी मेरे पौधे किसी भी तरह से ख़राब नहीं हुए हैं। ये जो देख रहे हैं ये गोल्डन अरेलिया है। इन सभी को आपको ब्राइट लाइट देनी होगी और मेरे प्लांट बहुत छोटे छोटे से पॉट्स में लगे हुए हैं, तभी मैं इन्हें इतने पास पास इस तरह से रख सकती हूँ। नर्सरी पॉट में अपने प्लांट्स को लगाती हूँ ताकि एक ही जगह पर बहुत सारी वैरायटी को रख सकूँ। ये भी देखिए ये जो प्लांट देख रहे हैं ये भी अल्टरनेंथ्रा की वैरायटी है। नर्सरी में सिर्फ 30 रुपये में ये प्लांट मुझे मिला था। इतना सस्ता पौधा और इतना खूबसूरत, एक पौधा लाएं हजारों पौधा बना लें। एक महंगे पौधे को जब हम लेके आते हैं वो खूबसूरत तो बेहद होते हैं, पर उसके साथ ढेरों नखरे भी साथ लेकर आते हैं। उन्हें संभालते संभालते समझ में नहीं आता है दूसरों पौधों के लिए समय कब निकालूं। मुझे इस तरह के छोटे छोटे से जो पत्ते वाले पौधे होते हैं, लो केयर में चलने वाले प्लांट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये जो देख रहे हैं रियो का प्लांट है, और इसे देखिए मैंने खाली ग्रो बैग जो घर के खाली पैकेट्स होते हैं उनमें लगा कर रखा हुआ है। कितना बूसी हो चुका है मेरा प्लांट एक छोटे से पैकेट में, क्योंकि इनकी कोई केयर ही नहीं होती है। ये ग्रीन कलर की जो छोटी छोटी सी लीव ये पेडिलैंथस है, ये भी नर्सरी में आपको 40-50 रुपये में आसानी से मिल जाती है, और इसकी एक पौधा लाते हैं तो हजारों कटिंग्स आप तैयार कर लेते हैं। कितनी आसानी से हम पौधे तैयार कर लेते हैं, फिर भी हमें बहुतों की शिकायत होती है कि हमारी कटिंग्स तो चलती नहीं है। आसान से पौधे लगाएंगे तो ज़रूर चलेगी, सेंसिटिव पौधे लगाएंगे तो फिर देखिएगा गार्डनिंग का शौक भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, जब वो पौधे आपको अपने नखरे दिखाने शुरू करेंगे। ये है देखिए इस प्लांट को कहते हैं स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है, तीन या चार वैरायटी मेरे पास है इसकी।
ये जो प्लांट देख रहे हैं इसे आपको थोड़ी सी ज़्यादा धूप या फिर ब्राइट लाइट देनी होगी, बिल्कुल धूप में नहीं, लेकिन छाया तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके जो राइजोम होते हैं बहुत जल्दी गलने लगते हैं और प्लांट खराब हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे रनर्स निकलते हैं जिनसे आप नए नए पौधे बहुत ही आसानी से तैयार कर लेते हैं। ये है रियो की एक और वेराइटी, इसे ट्राई कलर रियो भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत सा प्लांट है। इसके पत्तों का वेरिगेशन आप देखिए, इसके पीछे पिंक कलर और ऊपर भी पिंक, ग्रीन, वाइट का इस तरह से वेरिगेशन होता है। बहुत ही आसानी से आप इसे स्टेम कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मदर ऑफ थाउजेंड है। इसकी तो बात ही निराली है। हम अधिकतर कटिंग से पौधे तैयार करते हैं, पर इसके पत्तों के साइड में छोटे छोटे से बेबी प्लांट आते हैं और वह अपने ही इधर उधर गिरकर दूसरे दूसरे पॉट में जाकर नए नए प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं। ये जो प्लांट देख रहे हैं ये भी अल्टरनेंथ्रा की वैरायटी है, लालसा भी इसे कहते हैं। ये है एस्पेरागस। एस्पेरागस को भी आप बहुत आसानी से इसे डिवाइड कर, इसमें राइजोम होते हैं, डिवाइड कर बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। ये पौधा धूप और छाया दोनों जगह ही बहुत अच्छे चलता है। और ये यहाँ पर मैंने फिर से मदर ऑफ थाउजेंड को लगा रखा है। ये पौधे इतने हो जाते हैं कि आपको कोई चारा नहीं, इसके बहुत सारे पॉट आपको बनाने ही पड़ जाते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने अल्टरनेंथ्रा ही लगाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बशर्ते आपको लाइट अच्छी देनी होगी। अगर बिल्कुल छाया में रखेंगे तो इनके पत्तों का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, थोड़े से धूप मिले तो पत्तों का कलर भी बिल्कुल रेड होता है। ये है चाइनीज़ वायलेट, बहुत खूबसूरत सा वेरिगेशन, और इसमें पिंक कलर के, थोड़े पर्पल पिंक कलर के फूल भी खिलते हैं। फूल बेहद खूबसूरत नहीं होते हैं, पर इनका पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती है। इन्हें हम इनके पत्तियों के लिए ही लगाते हैं और इनकी कटिंग से आप हजारों पौधे तैयार कर सकते हैं। नर्सरी में ये आपको 40-50 में आसानी से मिल जाता है। इन सस्ते पौधों को इस बार नर्सरी से ज़रूर से लाएं। यहाँ साइड में पर्पल हट है, वो भी आपको 30-40 में मिल जाएगा। ये भी एस्पेरागस है, क्योंकि एस्पेरागस इतनी आसानी से रूट डिवाइड, उसके राइजोम को हम डिवाइड कर लगाते हैं, तो मैं बहुत सारे उसके पोट्स तैयार करती रहती हूँ। जो पौधे जितने आसानी से चलते हैं, मैं उनके, वो जो सामने देख रहे हैं वो भी अल्टरनेंथ्रा की एक वेराइटी है, उसकी पत्तियाँ थोड़ी सी छोटी है। तो जो पौधे जितने आसानी से चलते हैं उन्हें मैं उतना ही ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि गार्डन एक भरा भरा रहे तो ही मुझे अच्छा लगता है। कोई भी कॉर्नर खाली ना रहे, मेरी कोशिश रहती है। इस बार भी यहाँ से लेकर मैं बहुत सारे कटिंग्स, इस गोल्डन अरीला की भी कटिंग्स में लगाने वाली हूँ, और ढेरों पौधे तैयार कर छोटे छोटे से ग्रो बैग में या फिर छोटे प्लास्टिक के जो नर्सरी पॉट होते हैं मैं उनमें लगाऊंगी। क्योंकि छोटे पॉट में अगर हम प्लांट्स लगाते हैं तो हम इधर उधर आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी कॉर्नर में थोड़ी सी जो जगह बचती है वहाँ भी ये एडजस्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े पॉट को रखने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, छोटी सी तो टेरिस है। अपने सभी ख्वाहिशों को हमें इसी में पूरा करना है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करें, और इन पौधों के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं आप। मैं कहूँगी गार्डनिंग बहुत एक आसान सी चीज़ होती है। मेरे ये जितने भी पौधे मैंने आपको दिखाए, इनमें किसी भी तरह का पेस्ट का भी अटैक नहीं होता है। एस्पेरागस में कभी कभी आपको मिलीबग दिखे तो इसके लिए आप कोई भी, चाहे आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर कोई भी केमिकल स्प्रे भी कर सकते हैं, जिसकी थोड़ी कम पावर वाली इस्तेमाल करें। जब भी करें एक हल्का सा, जितना भी आपको दुकान में बताया जाए उससे भी कम अपने पौधों में डालें, क्योंकि बहुत बार हम ज़्यादा डालने से हमारे पौधे भी ख़राब हो जाते हैं। बारिश के मौसम में ही आपको इसमें पेस्ट दिखेंगे, वैसे इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी जितने भी पौधे मैंने आपसे शेयर किए, सभी पौधे बहुत आसानी से चलते हैं। ब्राइट लाइट पौधों को चाहिए, एक अच्छी मिट्टी चाहिए, इसके सिवा पौधे कुछ भी नहीं चाहते हैं। मिट्टी हमेशा 50% गार्डन सॉइल लें, 30% कंपोस्ट और 20% रिवर सैंड जरूर से अपने पॉट में मिलाएं, जिससे एक वेल ड्रेन मिट्टी आपकी तैयार हो, आपके पौधों को
कभी भी बारिश में या किसी भी मौसम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ढेरों कटिंग्स लगाते रहे, यही होता है गार्डनिंग का एक असली नियम। हमेशा फरवरी मार्च मानसून इन सब मौसम में ढेरों कटिंग्स लगाएं, क्योंकि कौन सा पौधा कब खराब हो जाए हमें खुद पता नहीं चलता है। तेज बारिश से भी कभी कभी पौधे खराब हो जाते हैं, भीषण गर्मी से तो जल ही जाते हैं हमारे पौधे। इसीलिए अपने पौधों को बचाए रखने का यही एक सबसे आसान उपाय है। छोटे छोटे से घर के खाली पैकेट में ज़रूर से प्लांट्स लगाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।